आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और जो आप लोगों का एग्ज़ाम है वेस्ट बंगाल का टीजीटी और पीजीटी का, उसकी जो है वो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आप लोगों के लिए हम लोग रिवीज़न क्लास लेकर आते हैं और रिवीज़न की क्लास के साथ साथ आपका जो है वो टेस्ट सॉल्यूशन भी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैज़ अहमद फैज़, और आज के टेस्ट में या आज की वीडियो में हम लोग फैज़ अहमद फैज़ के मुतालिक जो है वो 60 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी जो है वो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें जो है वो नो नेगेटिव मार्किंग है। एग्ज़ाम डेट आ गई है, एग्ज़ाम डेट के साथ साथ आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है, आप लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा रिवीज़न क्लास में जुड़ना चाहता है या टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहता है तो ये हमारा नंबर है 9045220432। इस पर जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं रिवीज़न के लिए और टेस्ट सीरीज़ के लिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हमारी एक किताब है जिसका नाम है मश्क उर्दू, आप उसे भी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। कल ऑफ़र की लास्ट डेट है जो आपको महज 99 रुपये में मिलेगा। कल के बाद ये किताब आपको 199 रुपये में मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं और ये किताब आपको जो है वो ई बुक फॉर्मेट में मिलेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के अपने सवाल को। पहला सवाल है, फैज़ के वालिद का क्या नाम था? सुल्तान मोहम्मद ख़ान, आज़ाद मोहम्मद ख़ान, रोशन मोहम्मद ख़ान या हुसैन मोहम्मद ख़ान? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुल्तान मोहम्मद ख़ान, जो क्या थे, एक बैरिस्टर थे। ठीक है, एक बैरिस्टर होता है, एक लॉयर होता है और एक जो है वो एडवोकेट होता है। तो ये जो है वो तीन अलग अलग होते हैं, लेकिन तीनों ही क्या करते हैं, वकालत करते हैं। वकालत से मुराद है वकील होते हैं। बैरिस्टर उन्हें कहा जाता है जो लॉ की डिग्री इंग्लैंड से या यूरोप कंट्री से हासिल करते हैं। लॉयर जो एलएलबी करते हैं और एडवोकेट वो होते हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कब हुई? क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1911 सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 फरवरी 1911। हालांकि ऑप्शन जो है वो 1912 भी है, लेकिन सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल, फैज़ की शायरी रुमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये किसका कौल है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये नज़र मोहम्मद राशिद का कौल है। और नून मीम राशिद या नज़र मोहम्मद राशिद का जो ताल्लुक़ है वो आपका हल्काए अरबाब ज़ौक़ से है, क्योंकि आपका जो है वो इंटरव्यू भी होगा तो इंटरव्यू में आपसे जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। और हल्काए अरबाब ज़ौक़ का जो आगाज़ है वो 1939 में हुआ था लाहौर में। आगे बढ़ते हैं, तन्हाई ये नज़म है, इसके खालिक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। तन्हाई कितने अशआर पर मुश्तमिल है? तो 10 अशआर पर मुश्तमिल है। आगे बढ़ते हैं, फैज़ के शेरी मजमू की तादाद कितनी है? तो आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा कि फैज़ अहमद ये उनका पूरा नाम है। तो आप लोग देखेंगे फ़ा या ज़ाद अलिफ़ हा मीम और दाल, तो कितने हर्फ हुए? 7। तो इस तरीके से आप लोग छोटी छोटी ट्रिक से भी जो है वो आंसर लगा सकते हैं। तो फैज़ अहमद में 7 हर्फ हैं, तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला सवाल, मेरे दिल मेरे मुसाफिर कब शाये हुई? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1981 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, फैज़ की पैदाइश किस शहर में हुई? हमने ये बात की 1911 में हुई, तो सियालकोट में। यहीं पर लिख लीजिएगा। फैज़ के साथ साथ इकबाल की पैदाइश भी कहाँ पर हुई है? सियालकोट में। तो एग्ज़ाम में ये सवाल आ सकता है, कब हुई इकबाल की? 1877 में, और वफ़ात 1938 में हुई है। आगे बढ़ते हैं, फैज़ की साल वफ़ात क्या है, यानी कि फैज़ का इंतकाल कब हुआ? तो इनकी जो इंतकाल है 20 नवंबर 1984 को हुआ। आगे बढ़ते हैं, फैज़ का कौन सा शेरी मजमू 1952 में शाये हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है और ईयर आपको जो है वो याद रखने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दस्ते सबा। अगले सवाल, फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ क्या है? तो इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन 2 यानी कि मीज़ान जो है वो क्या है, इनका तनकीदी मज़ामीन है, जो कब शाये हुआ, 1963 में जो है वो शाये हुआ। अगला सवाल, सलीब मेरे दरीचे में की सिन्फ क्या है? तो ये क्या है, खतूत का मजमू है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब लिखा गया? 1972 1972 में। अगला सवाल, फैज़ ने वफ़ात कहाँ पाई? तो अभी हमने देखा था 1984 में उनकी वफ़ात हुई, और यहाँ पर उनसे जो है वो आपसे जगह पूछी गई है। तो पैदाइश सियालकोट में, और वफ़ात जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए लाहौर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 तरफ। जिंदा नामा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है शेरी मजमुआ, अफसानी मजमुआ, नावल या खाकों का मजमुआ। तो जिंदा नामा क्या है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये शेरी मजमुआ है फैज़ अहमद फैज़ का। और 1956 में जब ये 1955 में रिहा होकर आए थे, उसके बाद ये शाये हुआ था जिंदा नामा। अगला सवाल, सही मिसरे की निशानदेही कीजिए। तुम आए हो ना शबे बेकिनार गुजरी है, तुम आए हो ना शबे तार तार गुजरी है, तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुजरी है, तुम आए हो ना शब सोगवार गुजरी है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुजरी है। अगला सवाल, फैज़ के वालिद का पेशा क्या था? तो मैंने ऊपर बताया था बैरिस्टर थे, ऑप्शन 2। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लिए को चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ये शेर किससे माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दस्ते सबा से। अगला सवाल, फैज़ के सफ़रनामे का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि क्यूबा। और ये कब लिखा गया? 1974 1974 में। अगला सवाल, आज की रात किसकी नज़्म है? तो हम फैज़ की टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 3, फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल, फैज़ ने BA किस ज़बान से किया था? क्वेश्चन नंबर 19 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अरबी से। हालांकि अगर पूछा जाए कि MA किस ज़बान से किया था, तो आंसर हो जाएगा अंग्रेज़ी से। ये भी आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। अगला सवाल, कॉलेज की किस मैगज़ीन में फैज़ की नज़म शाये हुई? रावी, आज़ी, आतिश या ख्वाहिश। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रावी मैगज़ीन में। अगला सवाल, इनमें से कौन सा फैज़ का मजमुआ नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सलासिल जो है वो नहीं है, बाकी तीनों जो है वो शेरी मजमुए फैज़ अहमद फैज़ के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इनमें से किसका ताल्लुक़ तंज़ो मज़ा निगारी से नहीं है? तो इसमें बताना है फैज़ अहमद फैज़ का नहीं है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, रशीद अहमद सिद्दीकी और पितरश बुखारी तंज़ो मज़ा है, जबकि फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक़ शायरी से है। आगे बढ़ते हैं, फैज़ ने 1938 में किसकी इदारत संभाली? कॉलेज की, अदब लतीफ़ की, मुंशी की या रिसाले की। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अदब लतीफ़ की। आगे बढ़ते हैं, फैज़ ने MA किस मौजू में किया था? मैंने अभी ऊपर आपसे पूछा था, तो बताया भी था, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंग्रेज़ी मौजू से किया था। अगला सवाल, यह शेर किसका है? तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपको पहले ही पता है, ऑप्शन 4, फैज़ अहमद फैज़। आगे बढ़ते हैं, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे, यह कौल किसका है? क्वेश्चन नंबर 26 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मजरू सुल्तानपुरी। आगे बढ़ते हैं, सारे सुख हमारे ये कहाँ से शाये हुआ? लंदन से, इंग्लैंड से, यूरोप से या अमेरिका से। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन से। आगे बढ़ते हैं, मीर के ड्रामे का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ आ गया और ये गलत है, आप लोग जो है वो इसे स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हालांकि यहाँ पर जो है वो ये क्वेश्चंस टाइपिंग एरर है, आई थिंक यहाँ पे मीर नहीं होगा बल्कि यहाँ पर फैज़ होगा, क्योंकि फैज़ का ड्रामा है सांप की छतरी, और इसके अलावा तमाशा मेरे आगे और प्राइवेट सेक्रेटरी, 3 ड्रामे हैं, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, मीर नहीं है बल्कि यहाँ पे फैज़ होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29। हमारी कौम सकाफ़त कैसी तसनीफ़ है? नसरी, तनकीदी, सफ़रनामा या सवाने? हालांकि तीनों ही ऑप्शन क्या है, ये नसरी के ताल्लुक़ से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारे के सारे, क्योंकि तनकीद, सफ़रनामा और सवाने तो नहीं है, लेकिन ये नसरी तसनीफ़ है अगर ऑप्शंस में देखा जाए। लेकिन यहाँ पे पूछा जाना था, क्वेश्चन होना चाहिए था किस सिंफ से ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 29, तो ये नसरी तसनीफ़ है और ये कब शाये हुई? 1976 में। आगे बढ़ते हैं, फैज़ का तकरार फ़ौज में किस ओहदे पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैप्टन के ओहदे पर। और कब हुआ था? जब इन्होंने उम्मे कुलसूम से जो है वो निकाह किया था, उसके बाद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस पर चला? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फैज़ अहमद फैज़ पर जो है वो रावलपिंडी का मुकदमा चला और इसी में जो है वो इनको क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले मशहूर शायर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि फैज़ अहमद फैज़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, नुस्खा है वफ़ा किस शायर के कुलियात का नाम है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फैज़ अहमद फैज़ का। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, तुम आए हो ना सब इंतज़ार गुजरी है, सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर जो है वो हल्का सा टाइपिंग एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। अगला सवाल है, कैदो बंद की सोबतों उठाने वाला शायर कौन है? कैदो बंद से मुराद होता है एक बार कैद हुआ और फिर बंद भी हुआ हो बार बार, यानी कि जेल में आना और जाना जिसका लगा रहा हो। तो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फैज़, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए, क्योंकि फैज़ भी गए हैं और हसरत भी जो है वो काफ़ी बार, हसरत मोहानी भी जो है वो जेल गए हैं। फैज़ भी 3 बार गए हैं और हसरत मोहानी भी जो है वो 3 बार गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा फैज़ का शेरी मजमुआ नहीं है? तो शेरी मजमुआ मीज़ान नहीं है, क्योंकि वो तनकीदी तसनीफ़ है। अगला सवाल, सुबह आज़ादी किसकी नज़म है? ऑप्शन 3, फैज़ अहमद फैज़ की है। अगला सवाल, फैज़ का तकरार फ़ौज में कब हुआ? यानी कि उन्हें कब जो है वो फ़ौज में नौकरी मिली या जॉब मिली? क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन 3, यानी कि 1941। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, फैज़ अहमद फैज़ ने फ़ौज से इस्तीफ़ा देकर किसकी इदारत संभाली? जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद उन्होंने जो है वो फ़ौज से इस्तीफ़ा दे दिया और पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान में जाके उन्होंने पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज़ की क्या संभाली? इदारत संभाली। अगला सवाल, फैज़ को 2 बार किस एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 40 है, मैंने आपको बताया था 3 बार उनको जेल हुई थी, जिसमें से 2 बार सेफ्टी एक्ट और 1 बार जो है वो उनको रावलपिंडी साजिश के तहत कैद में लिया गया था। अगला सवाल, मेरे नदीम, इसमें फैज़ की कितनी गज़लें शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 41 है और क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 13 नज़में जो है वो इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, फैज़ को किस इनाम से नवाजा गया? क्वेश्चन नंबर 42 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, फैज़ पर कौन सा मुकदमा चला? तो रावलपिंडी साजिश, ऑप्शन 4। अगला सवाल, नक्श फरियादी का मुकदमा किसने लिखा था? यानी कि जो सर फहरिस्त होता है वो लिखना था, उसमें बताना फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा, नून मीम राशिद ने, एहतसाम हुसैन ने या आल अहमद सुरूर ने। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नून मीम राशिद। यहीं पर एक बात आप लोग स्टार बना के लिख लीजिएगा कि जब भी कोई कॉल आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम के हवाले से, वो आपको जो है वो नून मीम राशिद का ही लगाना है, क्योंकि एक कॉल मैंने आपको शुरू में लिखवाया था, फैज़ की शायरी रूमान और इनकलाब हसीन संगम है, ये नून मीम राशिद ने कहा है। इसके अलावा नून मीम राशिद ने जो है वो बहुत सारे जो है वो
कॉल कहे हैं नून मीम राशिद के हवाले से, इसलिए आप लोग जो है वो आंसर नून मीम राशिद लगा सकते हैं। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ किस सिनफ़ सुखन में मशहूर हुए? तो नज़्म में, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, फैज़ की शायरी की बुनियाद क्या है? मज़ा, तंज़, मोहब्बत, रोमान और इनकलाब। आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। ये जो है वो किसका शेर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर है। क्वेश्चन नंबर 48, फैज़ का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तरक्की पसंद तहरीक का। हमने ऊपर पढ़ा था अभी, मुजर्रद सुल्तानपुरी ने फैज़ अहमद फैज़ को तरक्की पसंद तहरीक का मीर कहा है। आगे बढ़ते हैं, फैज़ अहमद फैज़ की वो कौन सी नज़म है जिसमें ख्वाब आलूदा फ़िज़ा मिलती है? क्वेश्चन नंबर 49 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, किस शायर का शेरी सफ़र कोई यार से शुरू होकर सोए तार तक जारी रहा? क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि फैज़ अहमद फैज़ का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, शब खूं से मुँह फिर न जाए अरमानों की रूह, आज की शब जब दिए जलाए ऊंची रखे लो, ये फैज़ की किस नज़म से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए रोशनियों के शहर से ये माखूज़ है। अगला सवाल, नक्श फरियादी की रोशनी में फैज़ की शायरी पर तबसरा करते हुए ये जुमला किसने लिखा था? फैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, और मैंने आपको ऊपर बताया था कि एग्ज़ाम में जो भी कॉल पूछा जाएगा उसका आंसर मोस्टली नून मीम राशिद होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, सलीबे मेरे दरीचे में, ये हम लोग कर चुके हैं, खुतूत का मजमूआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, इस तरह के हर एक पेड़ कोई मंदिर है, कोई उजड़ा हुआ बेनूर पुराना मंदिर, फैज़ की किस नज़म की ये इब्तिदाई शतरे हैं? क्वेश्चन नंबर 54 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि शाम। अगला सवाल, कौन सा बयान दुरुस्त है? क्वेश्चन नंबर 55 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, सुल्तान मोहम्मद ख़ान किसके वालिद हैं? तो ये फैज़ अहमद फैज़ के वालिद हैं। क्वेश्चन नंबर 57, नज़्म मौज़ूए सुखन के तख्लीक कार की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि फैज़ अहमद फैज़। आगे बढ़ते हैं, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर थे, ये कौल किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये मुजर्रद सुल्तानपुरी का कौल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, इस मजमू की इशाअत एक तरह का एतराफ़ शिकस्त है, शायद इसमें 2-4 नज़में काबिल बर्दाश्त हों। किस शायर ने अपने मजमू कलाम के बारे में ये लिखा है? तो अपने मजमू के बारे में तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फैज़ अहमद फैज़ की, ऑप्शन 4। अगला सवाल, किस ज़ुमरे के दोनों शायर सियालकोट में पैदा हुए? तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि इकबाल और फैज़। ये हुए आज के हमारे 60 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो कैसी लग रही है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हमें अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप लोगों को जो रिवीज़न हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से या इससे कबल जितने भी हमने सेशन किए हैं उसमें जो है वो सभी चीज़ों पर जो है वो हमने क्या डाली है, रोशनी डाली है। इसके अलावा जो है वो आपको मालूम है कि हम लोग आप लोगों के लिए रिवीज़न क्लास में प्रोवाइड करा रहे हैं, और टेस्ट सीरीज़ जो है वो हमारे ऐप पर हो रही है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ और रिवीज़न बैच की जो फ़ीस है वो 499 रुपये है। वक्त कम है, आप लोग अगर जुड़ेंगे तो इससे जो है वो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग ये हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, इससे जो है वो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आप किताब ई बुक चाहते हैं तो ई बुक भी जो है वो आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है क्या, मश्क उर्दू। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।